फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ 1, 2, 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, देन हमारे पास चार ऑप्शन है, a b और c की हमें वैल्यू निकालनी है। तो भैया पहले आप देखेंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, पहले इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसके रूट सीधे रखे हैं और फिर ए बी और सी की हमें वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स अपन जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले इसको हम लिख लेते हैं। जो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है उसको लिखते हैं और जो उसके रूट्स दे रखे थे उसको भी लिखते हैं और फिर आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस देखिए रखा था हमारे पास थी भैया x³ प्लस में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पास थे भैया तीन रूट्स। ठीक है, पहला रूट था हमारे पास में x1 मान लेते हैं जो था 1, दूसरा x2 हमारे पास है भैया 2 और तीसरा है x3 हमारे पास है भैया 3। इसके तीन रूट्स है। ठीक है, देन ये बस अगर कंडीशन दे रखी है पूरी, जब हमें बता दो भैया क्या, हमें बता दो a b और c की क्या क्या वैल्यूज होंगी वो हमें बता दो। ठीक है भैया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बस वैल्यूज दे रखी है ना रूट्स की, x1 की x2 की x3 की, तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम क्यूबिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या पता है, कोई भी आप बस अगर देखिए किसी भी इक्वेशन, लेट्स से मेरे पास क्या है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, अब क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक में अगर हम बात करें, और इसके मेरे पास अगर रूट्स हो अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भैया x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। आप इसको इस ये वाली फॉर्म तो है ही है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर उसके आपको रूट्स पता है। तो यही हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। आप बस एक इक्वेशन लिख रखे हैं, मतलब ये पहली बार फॉर्म तो ये लिखी हुई है। अब यहाँ पर रूट्स दे रखी है तो हम ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। यहाँ पे तो दो रूट्स, यहाँ पे तीन रूट्स है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं भैया, यहाँ पर कर देंगे x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 और इंटू में कर देंगे x माइनस 3। जितने रूट्स होंगे उतने हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बस क्या है, इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, पहले दो ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस का 2 इंटू में क्या है भैया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा x³ माइनस के 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो x³ माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है रूट से, अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है एक सी फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे x³ है, हाँ भैया है, x स्क्वायर है, x से है और यहाँ पर c की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ किससे, जो पर दे रखी थी x³ प्लस में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c से, अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलता है, यहाँ से ऑन कंपेयरिंग अगर मैं कंपेयर कर लूँ, साइन के साथ लेना, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ से माइनस, देखिए ये वाला टर्म तो गया भैया, x³ से x³ हो गया। अगर मैं x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट कंपेयर करूँ तो e की वैल्यू -6 आ रही है, तो e की वैल्यू मुझे मिल गई -6। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 11, यहाँ पर b है, तो b यहाँ पास कितना 11 हो गया प्लस का, और यहाँ पर देखेंगे c प्लस का c, आप c लेके चलेंगे प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का 6 आएगा, यहाँ पे c की वैल्यू आ गई -6 और यही हमारे तीनों इसके आंसर हो गए। फ्रेंड्स देखिए ये तो हमारा बहुत सिंपल अप्रोच हो गया। अगर आपको ये अप्रोच समझ नहीं आया तो आप दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना होगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उस पर आप जा सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वो आ जाता है आप उससे जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिंपलेस्ट तरीका बता दिया, आप इस तरह से जाएंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो इसे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये कुछ चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।